सर्दियों में बीमार होने से कैसे बच सकते हैं? आपको खान-पान में क्या सावधानी बरतनी है, क्या नहीं खाना है और क्या जनरल सावधानी बरतेंगे तो आप सर्दी में बीमार ना पड़ें। इसके लिए इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी साइंटिफिक जानकारी देंगे, जिसके माध्यम से आप खान-पान में अगर ध्यान रखेंगे तो आपको बीमारी पास में नहीं आएगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया मेरे वीडियोज़ के अंदर आपको एक जेन्युइन जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। सिंपल से सिंपल और सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि साइंटिफिक कारण क्या है आपकी बीमार पड़ने की। तो चलिए बात करते हैं उन साइंटिफिक कारणों में सर्दियों में आप क्यों बीमार पड़ते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन है ठंड की वजह से आपके नाक के अंदर जो खून की नलियां होती है वो सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से नाक में ड्राइनेस पैदा होती है। जो भी बैक्टीरिया और वायरस अंदर प्रवेश करते हैं वो वहां चिपकने के कारण आपको इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। पहला कारण। सेकेंड कारण डिहाइड्रेशन। सर्दियों के अंदर हम पानी की प्यास नहीं लगने के कारण पानी कम पीते हैं, बॉडी डिहाइड्रेशन में जाती है, शरीर में सूखापन पैदा होने लग जाता है, जिसकी वजह से नाक के माध्यम से वायरल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड नंबर का है गलत खान पान। अगर हम सही तरीके का भोजन सर्दियों में नहीं करेंगे तो आप जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। आपका पाचन धीरे धीरे वीक होने लग जाता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी लो होती है। नेक्स्ट आता है विटामिन डी की कमी। सर्दियों के अंदर हमारे को विटामिन डी कम मिल पाती है। उसका कारण क्या है? सर्दियों को हम शरीर को पूरा ढक के रखते हैं और सर्दियों के अंदर सूर्य की जो रोशनी होती है वो भी कम आती है, कई बार कम समय के लिए रहती है, तो भी आपको विटामिन डी की कमी की वजह से इम्यूनिटी लो होने के कारण आप बार बार बीमार पड़ने लग जाते हैं। अब ये तो हुए कारण आपके बीमार पड़ने के, लेकिन आप इन बीमारी के कारणों को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उनसे बच सकते हैं। तो पहले आपको खान पान में क्या सावधानी बरतनी है। आपको गर्म और हल्का भोजन खाना है। गर्म और हल्के में क्या है? खिचड़ी है, दलिया है, सूप है, इस तरीके की आप चीजें लेंगे जिससे आपका खाना अच्छी तरीके से पचेगा। आपकी बॉडी को पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो आपको हेल्थी बनाए रखने में आपकी हेल्प करेंगे। सेकेंड आता है विटामिन सी को आप ज्यादा मात्रा में लें। विटामिन सी के अंदर क्या आता है? मौसमी है, नारंगी है, नींबू है, आंवला है। इनका आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे कि आपकी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में मिलेंगे, जो आपको बीमारी से रोकने में आपकी हेल्प करेंगे, प्लस आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, तो उससे आप हेल्थी बने रहेंगे। नेक्स्ट आता है कि मसालों का यूज कैसे करना है। मसालों के अंदर आप जैसे हल्दी है, अदरक है, आप काली मिर्च है, इनका अगर आप यूज करें, तुलसी है, इनको आप अलग तरीके से यूज करेंगे तो भी आपकी बॉडी के अंदर ये क्या वर्क करते हैं? एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल का रोल प्ले करते हैं, जिससे आपको इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा और आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी। इसके बाद आता है कि खान पान के अंदर आप अच्छी फैट्स का इस्तेमाल करें। अच्छी फैट्स का मतलब जो घी और तेल यूज करते हैं वो आपके शुद्ध होने चाहिए। तेल के अंदर आप मूंगफली का तेल, सरसों का तेल या तिल का तेल का यूज कर सकते हैं। शुद्ध देसी घी का यूज करें। शुद्ध देसी घी का मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मार्केट में आजकल अडल्ट्रेट घी और तेल आते हैं, जिनको आप यूज करते हैं उनका कोई बेनिफिट आपके शरीर को नहीं मिलता। और तेल और घी को यूज करने से आपको फायदा क्या है? आपके शरीर के अंदर जो विटामिन ए, डी और के, ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो आपकी बॉडी को अच्छी मात्रा में मिल पाती है, क्योंकि ये फैट के अंदर घुलती है और आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है। इससे आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी अच्छी मेंटेन रहती है। अब आता है विटामिन डी। आप सर्दियों के अंदर हम शरीर को ढक के रखते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है कम से कम 15 से 20 मिनट तक अगर आप लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आपकी मेंटेन रहेगी और बीमार भी आप कम पड़ेंगे। अब नेक्स्ट चीज आती है कि क्या नहीं खाएं। आपको क्या नहीं खाना सर्दियों के अंदर। सबसे पहली चीज है ठंडी चीजों को अवॉइड करना है। फ्रिज आपको बंद कर देना। फ्रिज का कोई भी आइटम या ठंडा पानी या किसी तरीके की ऐसी ठंडी चीजों का इस्तेमाल नहीं करें जिससे आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो। नेक्स्ट आता है कि ज्यादा तला भुना भोजन। अगर हम क्या सर्दियों में खाने का आपका मन ज्यादा करता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, तो उस कारण आप तली भुनी चीजें ज्यादा खाते हैं, उससे आपके डाइजेशन पे इफेक्ट पड़ता है, हैवी डाइजेशन होने लग जाता है, आपका खाना सही तरीके से पचता नहीं है, तो इससे आपकी धीरे धीरे इम्यूनिटी डाउन होने लग जाती है। जो लोग ज्यादा मीठा भोजन का इस्तेमाल करते हैं उससे भी आपका जो डाइजेशन पे स्ट्रेस बढ़ जाता है और उसके कारण उसका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होकर आपको कहीं ना कहीं बीमारी की तरफ अग्रसर करता है। अब आता है कि ठंडा दूध और दही खाने की कई लोगों की आदत होती है कि रात को ठंडा दूध लेते हैं या रात को दही लेते हैं। उससे क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर कफ की प्रवृत्ति बढ़ती है, आपको इन्फेक्शन के लिए ज्यादा प्रोन करती है, तो इन चीजों का आप इस्तेमाल नहीं करें। कुछ लोग सलाद का इस्तेमाल करते हैं, तो रात के समय के अंदर ठंडे सलाद का आप इस्तेमाल नहीं करें या ठंडी सब्जी या ठंडे खाने का इस्तेमाल भी ना करें, जिससे भी आप बीमारियों से बच सकते हैं। अब आती है कॉमन सी सावधानी आपको क्या बरतनी है जिससे आप हेल्थी बने रहें। तो सबसे पहली चीज है कि सुबह उठते ही आप गुनगुना पानी पिए। गुनगुने पानी के अंदर आप अदरक थोड़े से डाल के ले सकते हैं या नींबू का पानी भी आप पी सकते हैं। इससे आप पूरे दिन आपको एक एनर्जी भी मिलेगी और आप हेल्थी भी बने रहेंगे। नेक्स्ट चीज आता है कि रात को आप हल्दी का दूध लेके सोए। हल्का सा हल्दी का दूध लेंगे तो आपको काफी अच्छा
एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल इफेक्ट रहेंगे, कोई भी आपको इन्फेक्शन होने की कोशिश करेगा तो वो नहीं हो पाएगा। अब आता है कि साउंड स्लीप होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी स्लीप साउंड होगी तो आपकी बॉडी को रिजनरेशन के लिए टाइम मिल जाएगा, आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए उसको वक्त मिलेगा, तो आप बीमार कम पड़ेंगे। अब आता है कि मेन चीज, छोटी चीज का ध्यान रखते हैं कि ठंडी हवा से आपको बचना है। हम गलती ये करते हैं कि गर्मी के मौसम जैसे सर्दी आती है तो हम केयरफुल नहीं रहते हैं, तो जहां पे बाइक पे या किसी ठंडी हवा में जाने का मौका मिलता है तो आप शरीर को ढक के जाएंगे, तो ठंडी हवा से बचेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। इस तरीके से सर्दियों में आप अपनी बीमारी का बचाव कर सकते हैं। छोटे छोटे बहुत ही आसान से उपाय जिनके माध्यम से आप स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।